नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बात को लेकर मुहिम चलाते हैं कि ये जो सरकार है ये सूट बूट की सरकार है, ना कि गरीब गुरबों की, उन्हें बड़ा भारी झटका लगा है। और ये क्यों लगा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। यूं तो वो निर्णय जुड़ा हुआ है औद्योगिक घराने से, लेकिन उस निर्णय का सीधा संबंध नरेंद्र मोदी की सरकार से है, या मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी से है, और उस विमर्श से है जो 2014 से ही राहुल गांधी बनाते रहे हैं। वो क्या विमर्श है कि ये जो सरकार है ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। और इस विमर्श के जरिए दरअसल राहुल गांधी कुछ और नहीं कर रहे हैं, वो असल में जो प्रो पुअर इमेज है पीएम की उसे तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है। फिर कोशिश हुई थी और ये जुलाई में शुरू हुई, यानी तकरीबन उसी समय जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उसी दरमियान कोशिश चली कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो ये सूट बूट वाली छवि नहीं बन पा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए खड़ा किया जाए और मुहर लगवा दी जाए सुप्रीम कोर्ट की कि ये जो सरकार है ये वाकई में सूट बूट की सरकार है। लेकिन मामला जो है वो बन नहीं पाया। तब आप कहेंगे कि कौन सा निर्णय है? तो वो निर्णय दरअसल बंतारा वाला मसला जो है। अब आप कहेंगे बंतारा वाले मसले से पीएम की सूट बूट की छवि का क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। ये जो बंतारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के आप कहें कि शुरुआत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। कान तो तभी सबके खड़े हो गए थे, और जो लोग सूट बूट वाला विमर्श गढ़ते हैं वो इसमें लग गए थे कि साहब ये जो सरकार है वो प्रो पुअर सरकार नहीं है, ये प्रो उद्योगपति सरकार है। ऐसा कहने वालों की आप कहें कि जमात खड़ी हो गई और बाकायदे अभियान चलाए जाने लगे। देखिए अंबानी के लड़के के जो है प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री गए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये महादेवी एक हाथी है, उसका नाम है, वो कोल्हापुर के एक मंदिर से उसको लाया गया। कहाँ पर? यहाँ इनके जो इनका अपना प्रोजेक्ट है यानी बंतारा में। देखिए बंतारा बेसिकली बना ही इसीलिए है ताकि जो देश दुनिया की तमाम स्पीसीज उनका संरक्षण हो और उनके लिए एक अच्छा आप ये कहें कि वो घर बन सके। तकरीबन आप कहिए कि 12.5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये जो पूरा प्रोजेक्ट है। अब इसमें पीएम गए तो कान तो सबके खड़े हो गए। अब कैसे पीएम को कटघरे में खड़ा किया जाए? तो साहब पीआईएल पड़ी, और पीआईएल में कहा गया कि इसमें कौन कौन से कानून तोड़े गए हैं। सबसे पहले तो इसमें पर्यावरण का कानून तोड़ने का आरोप लगा। फिर कहा गया कि भारत के बाहर और भारत के भीतर से जितनी सारी प्रजातियां लाई गई हैं उसमें नियम कानून का पालन नहीं हुआ है। फिर कहा गया कि इसमें फेमा का उल्लंघन हुआ है, यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी लगा दिया गया। यानी आप कुल समझिए कि कानूनों के उल्लंघन की पूरी फहरिस्त रखी गई कि ये जो प्रोजेक्ट बना है इस प्रोजेक्ट को जो नियम कानून है उसे ताक पर रख के क्लियरेंस मिला है। यानी सीधे सीधे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। सीधी बात यह थी कि साहब चूंकि प्रधानमंत्री आए थे तो अब किसकी हिम्मत होगी कि बंतारा प्रोजेक्ट में जो नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है उस पर सवाल उठाए। और सरकार जो है वो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है वो मुकेश अंबानी के बेटे के दरबार में खड़े हैं। इस तरह का विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई। तब क्या हुआ कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी और रिटायर्ड जस्टिस चमलेश्वर की अगुवाई में एसआईटी बनी। सब खुश थे कि साहब जस्टिस चमलेश्वर बैठे हैं, रिटायर्ड जस्टिस, और इनकी जो ईमानदारी है उस ईमानदारी को लोग जानते हैं, और फिर उनका अपना कोई झुकाव भी नहीं है राइट विंग धारा की तरफ। तो इसलिए यह माना जा रहा था कि एसआईटी में जो कुछ आएगा वो एकदम सही आएगा और वो नरेंद्र मोदी सरकार का संकट बढ़ाएगा। और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग हैं वो बड़े खुश थे कि साहब आने दीजिए,
ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार को उल्टा टांग देगी। क्यों? क्योंकि बंतारा में जो अनियमितता के इतने सारे आरोप लगे हैं उसमें से कोई ना कोई आरोप तो सही साबित होगा ही, और जब आरोप सही साबित होगा तब हमें हथियार मिल जाएगा और हमें विमर्श गढ़ने का एक कहें कि जरिया मिल जाएगा कि देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो अंबानी चलाते हैं। ये सीधा सीधा जो है उनके हाथ में ये बात आ जाएगी जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। साहब एसआईटी की रिपोर्ट आई और एसआईटी की रिपोर्ट में रिलायंस फाउंडेशन की जीत है, मुकेश अंबानी की जीत है, अनंत अंबानी की जीत है, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्यों? क्योंकि इस जो ये बंतारा प्रोजेक्ट है जब इस पर सवाल खड़ा किया गया तो एक ही बात कही गई कि साहब इनके उद्योगपति दोस्त हैं तो सब कुछ क्लियरेंस यूं मिल गया होगा, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने कहा कि नहीं, एक भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। जितनी भी प्रजातियां लाई गई हैं चाहे वो देश से चाहे देश के बाहर से, वो सब कानून के तहत लाई गई हैं और जो भी क्लियरेंस सरकार ने दिया है वो सारा क्लियरेंस छानबीन के बाद दिया है, यूं ही कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है। यानी जो लोग इस आशा में बैठे हुए थे कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हम मुहर लगा देंगे कि अंबानी नरेंद्र मोदी के मित्र हैं इसलिए नरेंद्र मोदी अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये एसआईटी की रिपोर्ट करारा झटका है। और सबसे बड़ी बात, आप इस पर सवाल भी नहीं उठा सकते हैं क्योंकि इस एसआईटी को हेड कौन कर रहा था? पूर्व न्यायमूर्ति चमलेश्वर साहब, और चमलेश्वर साहब का अपना कोई झुकाव इधर का है नहीं, वो इतने ऑनेस्ट हैं कि उन पर आप किसी तरह का दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। तो अब इस रिपोर्ट पर कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमारे देश में है जो एक प्राकृतिक आवास है उन स्पीसीज के लिए जो आप कहें कि विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, या उनके लिए जिनको केयर की जरूरत है। और ये पूरा मामला उठा क्यों था? ये मामला उठा इसीलिए कि भाई आप अपने यहाँ हाथी कैसे ले जा सकते हैं, यहीं से कुल बात उठी। और जब कुल बात उठी तो सबको एक मौका मिल गया कि नरेंद्र मोदी को घेरा जाएगा, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट से जो बंतारा को क्लीन चिट मिली वो दरअसल क्लीन चिट सिर्फ बंतारा को नहीं है, वो नरेंद्र मोदी सरकार को है। तो ये जो निर्णय आया, ये निर्णय इसीलिए प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जीत है कि इसमें एक बात स्पष्ट हो गया कि कहीं कोई पक्षपात नहीं किया गया है। सब कुछ जब बंतारा ने ये आप एक तरह से कहें कि क्लियरेंस के लिए आवेदन किया तो तमाम सारे जो कानून है पर्यावरण से जुड़े हुए, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा से जुड़े हुए सभी कानून के तहत पूरी पड़ताल हुई। और जब भारत सरकार ने पाया, स्टेट की जो सरकार है वो पाई, मतलब सरकार ने जब पाया कि हाँ बंतारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम सही है, तब उसको क्लियरेंस दिया गया। तो इससे वो लोग जो सूट बूट वाला विमर्श खड़ा करना चाह रहे थे उनके लिए तो ये झटका ही है। दूसरा एक और बात हुई है, वो है अमेरिका के मसले में। कहा जा रहा था कि देखिए ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह हाल कर रखा है, और अगर इनकी विदेश नीति में इतना ही दम होता तो जो वार्ता अगस्त में होनी थी उसे कैंसिल कैसे करते ये लोग, आते। तो अभी चल रहा है कि नहीं, फिर से जो है ट्रेड टॉक जो है वो शुरू होने जा रही है। यह भी बड़ा आप एक तरह से कहें कि झटका है उनके लिए, जो ये मानकर चल रहे थे कि साहब अब तो जो है अमेरिका पानी पिलाएगा भारत को, चूंकि इनकी विदेश नीति गड़बड़ है। तो ये जो दो मामले हैं इसे कम से कम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जीत के तौर पर मैं देखता हूं। और सबसे बड़ा जो मामला है वो रिलायंस वाला ही है, बंतारा वाला ही है, क्योंकि उसको लेकर खूब अभियान चलता। अगर एसआईटी की रिपोर्ट खिलाफ जाती, यानी अगर वो कहती कि नहीं नियम कानून का ध्यान नहीं रखा गया, तो आप कल्पना करिए कि पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से
इस मामले को उठाता, लेकिन एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी तो उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए सब खामोश है, किसी ने बनतारा पर स्टोरी नहीं की। लेकिन दरअसल ये वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।